हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम मिनी ड्रेस की चेन बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम मिनी ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में मिनी ड्रेस बनानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले यार्न को इस तरह से पकड़ेंगे और यूँ करके उसको राउंड में घुमाएंगे। 3 4 5 6 बार ऐसे घुमा लेंगे, थोड़ा मोटा कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से इस हुक में से हमने निकालना है जी, इस तरह से लूप निकाल के हुक के साथ 1 चेन करेंगे, 2 चेन करेंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। अब इस रिंग में हमने बनाने हैं जी डबल क्रोशिया के स्टिच। ठीक है फ्रेंड्स, यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। एक हो गया, काउंट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच हमने बनाने हैं। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया के स्टिच इसमें बना लेने हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए हैं। मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग की 2 चेन काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 स्टिचेस हमने यहाँ पे बना ली हैं डबल क्रोशिया के। अब यहाँ पे सेकेंड वाली जो चेन है उसके साथ करेंगे स्लिप स्टिच। फर्स्ट वाली जो चेन है लूप निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन के ऊपर एक एक स्टिच जो है सिंगल क्रोशिया का हमने बनाते हुए जाना है इस पूरी रो में। अब देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 28 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बना लिया। स्टार्टिंग की 2 चेन पे आ गई हैं। फर्स्ट वाली जो ऊपर टॉप की चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के लिए 2 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। अब देखें, फर्स्ट वाली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं 2 चेन को काउंट नहीं करूँगी। ठीक है जी, एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस रो को बनाते हुए साथ में ही हम जो आर्म्स हैं और साथ में फ्रंट और बैक का पोर्शन होता है ड्रेस का वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है 8 स्टिचेस जो है फ्रंट के रखेंगे, 8 बैक के रखेंगे, 16 हो जाएंगे। और 6 और 6 रखेंगे, 12 जो हो जाएंगे हमारे बाजू के। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 28 स्टिचेस। तो इस तरह से मैंने डिवाइड किए, 8 और 8 और 6 और 6। ठीक है जी, तो 8 स्टिचेस के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया और फिर दूसरे पे 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज भी करूँगी और फ्रंट का पोर्शन भी अलग कर लेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट पे 2 एक साथ। ये हो गए जी हमारे 1 2 3 4 स्टिच हो गए। नेक्स्ट 4 पे और बनाएंगे। तो आप मार्कर भी लगा सकते हैं, 8 चेन को काउंट करके मार्कर भी लगा सकते हैं। देखें, फिर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर उससे अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 स्टिच हो गए। नेक्स्ट 7th स्टिच पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और 8th पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। तो ये हमने 8 स्टिच लिए, 8 चेन के ऊपर एक पे एक बनाया, एक पे 2 बनाया, एक पे एक, एक पे 2, एक पे एक पे 2 और फिर एक और फिर 2। इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पे स्टिचेस बना लिए। अब बाजू के यहाँ से हमने अलग करने हैं। तो बाजू के लिए मैं यहाँ पे जो चेन स्किप करूँगी वो 6 चेन है। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2
3 4 5 6 चेन को स्किप कर लेंगे, 7th वाली चेन पे चलेंगे। ये देखें 2 4 6 चेन छोड़ दी, 7th वाली चेन पे चले, एक डबल क्रोशिया। अब देखें ये अब हमने 6 चेन जो है वो छोड़ दी हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिर से बैक साइड के लिए चाहिए कह लीजिए, चाहे फ्रंट के लिए कह लीजिए, जैसे हमने एक साइड के निकाले हैं 8 स्टिचेस, वैसे ही यहाँ पे 8 स्टिचेस के ऊपर हम 1 और 2 का पैटर्न रिपीट करते चलेंगे। तो ये 1 है, यहाँ पे बना लिया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 स्टिचेस के ऊपर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है जी, 1 हो गया, नेक्स्ट पे 2 हो गए, तीसरे स्टिच पे 1 बनाएंगे, चौथे स्टिच पे बनाएंगे 2 एक साथ, 1 और फिर 2, ये 4 स्टिच हो गए। पांचवें स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया, छठे स्टिच पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 और फिर ये 2। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। 7th चेन के ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और 8th के ऊपर बनाएंगे, 8वीं चेन पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। ठीक है, अब ये वाले स्टिच काउंट कर लेते हैं दूसरी तरफ की बाजू के लिए। तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 चेन यहाँ पे बच गई हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 चेन रखी थी वैसे ही यहाँ पे हमारी 6 चेन बच गई हैं बाजू की। अब यहाँ से हमने यहाँ तक बना ली। अब यहाँ से जो हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन है, यहाँ पे ऊपर जो सेकंड वाली चेन है उसके साथ लगाएंगे हम स्लिप स्टिच। ये देखें जी, ये इस तरह से फोल्ड हो गया हाफ में। तो ये देखें एक तरफ की बाजू आ गई, दूसरी तरफ की बाजू आ गई, ये फ्रंट के और ये बैक के स्टिचेस हो गए। ठीक है, स्टिचेस मैं काउंट करके बता देती हूँ इंक्रीज करने के बाद कितने बने। 8 चेन के ऊपर हमने ये स्टिच बनाए हुए हैं और स्टिच देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 एक तरफ हैं, 12 दूसरी तरफ हैं, टोटल 24 स्टिच हो गए यहाँ पे। अब देखें यहाँ से हमने नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना है। टू चेन बना ली। ठीक है जी, फर्स्ट वाली चेन पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब जैसे ड्रेस को आगे से हमने इसका घेरा बनाना है फ्रॉक का, तो वो बना रहे हैं हम। 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। रिपीट करेंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। एक हो गया। अब नेक्स्ट पे बनाएंगे 2 स्टिच डबल क्रोशिया के एक साथ। अब फिर 1 बनाएंगे और फिर बनाएंगे जी 2 एक साथ। अब यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। नेक्स्ट जो चेन है, अब यहाँ से हमने इसको जोड़ा हुआ है, बाजू को एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ा हुआ है, बाजू निकाली हुई है। यहाँ पे 1 बना है। अब नेक्स्ट चेन पे हमने 2 बना लेने हैं। ठीक है, इसकी एक ही रो बन जाएगी। अब एक साथ हम इसको सर्कल में बनाते हुए जाएंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बना लेंगे डबल क्रोशिया और उससे अगले चेन में 2 एक साथ। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक बना लेती हूँ। अब देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना लिया है पूरा इस रो को। अब यहाँ से स्टार्टिंग की 2 चेन है, यहाँ पे आ जाएंगे और स्लिप स्टिच लगा के रो को बंद करेंगे। इस तरह से बन गया। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब 2 स्टिच को छोड़ के थर्ड वाले स्टिच के ऊपर हमने 1 स्टिच इंक्रीज करना है। देखें फर्स्ट वाले पे चेन पे हमने बनाया 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट
स्टिच के ऊपर बनाया दूसरा डबल क्रोशिया और फिर थर्ड चेन के ऊपर बनाया 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ठीक है, 1 1 और 2 इस तरह का रिपीट पैटर्न करेंगे इंक्रीजिंग का। देखें फिर से, एक स्टिच बनाना है एक चेन पे डबल क्रोशिया का, नेक्स्ट पे भी एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर तीसरा जो स्टिच होगा चेन उस पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये 1 1 2 1 1 2, ठीक है, इस तरह से बनाते हुए पूरे सर्कल में यहाँ तक हमने बनाना है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरे अराउंड में इसी तरह से 1 1 2 का पैटर्न बनाते हुए इंक्रीजिंग कर ली है। लास्ट का स्टिच भी बना लिया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन है, देखें सेकंड वाली जो ऊपर टॉप की चेन है उसके साथ हम लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब रो को कर देंगे जी बंद, एक चेन के साथ रो को बंद कर देंगे। टाइट कर देंगे और इसको अब हम अंदर वाली तरफ हाइड कर देंगे। इसको अच्छे से अटैच करके हाइड करेंगे, ऐसे नहीं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी बॉर्डरिंग किस तरह से करेंगे। वाइट कलर के साथ आप बॉर्डरिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी, वन चेन के साथ करेंगे स्टार्ट। अब देखें, एक चेन बनाई यहाँ पे, ठीक है, एक चेन बना के इसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे 1 2 और स्टार्टिंग के 2 चेन 3 हो गए काउंट करते हुए। एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे और स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन बना लेंगे और फिर इसी चेन स्पेस में जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाया इसी जगह पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो टोटल 3 हो जाएंगे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया काउंट करके 3 हो गए। एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली पे चलेंगे, स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन बना लेंगे। अगेन रिपीट करेंगे पैटर्न को। देखें, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशिया और एक चेन यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली सेकंड चेन पे जाके स्लिप स्टिच लगा के बंद करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बॉर्डरिंग हो जाएगी इस ड्रेस के ऊपर। 2 चेन से अगेन स्टार्ट करके इसी जगह पे फिर से हमने 2 बना लेने हैं डबल क्रोशिया के स्टिच और एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली पे चल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। मैं पूरे अराउंड में यहाँ तक इसी तरह से बना लेती हूँ और यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। अब यहाँ से हम निकालेंगे इस तरह से लूप और स्लिप स्टिच लगा के लास्ट वाले को भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। 1 चेन बना के कट कर देंगे और इसको हम अंदर वाली तरफ हाइड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फूल बना के लगाएंगे हम। स्लिप स्टिच लगाएंगे 1 2 चेन बना के यार्न ओवर करके फर्स्ट वाली चेन में से लूप निकाल के पहले 2 से निकाल लेंगे, फिर 2 से निकाल लेंगे, डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। एक स्टिच हो गया, 2 चेन बनाई। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर दोबारा से 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, इसी जगह पे आके डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे वापस आके स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर वापस यहीं पे आके स्लिप स्टिच। फिर हमने 2 चेन बनानी है और 4th पैटर्न बनानी है। दोबारा से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और स्लिप स्टिच। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब 1 चेन के साथ इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया। अब हमने इन लूप्स को बराबर कर लेना है क्योंकि ये साथ में रखेंगे, नीचे थोड़ा सा रख के काट देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सिलाई करेंगे।
एक टांके के साथ इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए जी इस तरह से, ठीक है जी, ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे जी की चेन। तो आप यहाँ पे कहीं भी की चेन टांग सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे की चेन लगा ली है और ये इस तरह से हमारी मिनी ड्रेस की चेन रेडी हो गई है। तो इस तरह से बैक साइड से, इस तरह से फ्रंट साइड से, छोटे से फूल के साथ इसकी लुक और ही बनकर आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं ये मिनी ड्रेस की चेन आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।